गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार आप लोग बार बार अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आई एडवाइस थोड़ा स्क्रीन पे अपना मोबाइल से आई थिंक शेयर किया होगा इस वजह से। तो किरण, किरण कैन यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन? किरण, ट्राई टू शेयर आवर, होपफुली दैट विल। तो आई थिंक आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है। सो एज यू ऑल आर अवेयर, अच्छा फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अनुराग वादव, मैनेजर HRMS क्रिस। अभी उल्लास सर ने आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम का एक दिखाया है डेमोन्स्ट्रेशन कि यूजर्स कैसे अपना लीव एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं तरह तरह की लीव्स के लिए, और कॉम्बिनेशंस कैसे हमने लीव कॉम्बिनेशन के ब्लॉक्स दिए हैं। यूजर कैसे लीव सैंक्शन कर सकते हैं, अपनी लीव एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे पर्सपेक्टिव यूजर के पर्सपेक्टिव से हमने आपको फीचर्स दिखाए हैं। अब जो हम आपको दिखाएंगे वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से दिखाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि लीव बैलेंस अपडेट करने का सिस्टम में एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बहुत फील्ड यूनिट्स में बहुत लोग एम्प्लॉयज को अपना अपडेटेड लीव बैलेंस नहीं दिखता है, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट में काफी रिकवरीज होती हैं। तो इस मॉड्यूल के माध्यम से व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि जो जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनका करंट एज ऑन डेट बैलेंस दिखे। एक सिमिलर ऑप्शन आई पास में ऑलरेडी है, जहां पर काफी हद तक कुछ लोगों के लीव बैलेंसेड अपडेटेड हैं। सो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आई पास से बैलेंस पोर्ट करेंगे, हम आपको दिखा देंगे। डीलर्स के पास जस्ट अ सेकंड, हाँ डीलर्स के पास ऑप्शन रहेगा उसको चेंज करने का। एंड हमने सिस्टम में ही प्रोविजन दिया है अकाउंट्स को ये लीव बैलेंस वेट करने का। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा और दिखाता जाऊंगा। तो फर्स्ट हम जो है एक डीसी की आईडी से लॉगिन करेंगे। तो अब हमने डीसी की आईडी से लॉगिन किया है, ओएस है, और नाउ वील बी फोकसिंग इस पार्ट पे जो ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पर आपने ये देखा होगा पेंडिंग लीव एप्लीकेशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज के पास ये लिंक रहता है, जो आपके पास एप्लीकेशन आई हैं उनको प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहला जो आपको बैलेंस अपडेट करना है उसके लिए लिंक है अपडेट इनिशियल बैलेंस। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा। कुछ कुछ इसमें डिटेल्स हैं जो प्री फिल्ड हैं, जैसे आप किस जोन के और किस यूनिट के हैं। जिस जोन और यूनिट सेट है हम आपको उसके बिल यूनिट की ड्रॉप डाउन लिस्ट देंगे। प्रपोजल आईडी और प्रपोजल डेट जब ये आप प्रपोजल फाइनल सबमिट कर देंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करके सेट कर देगा। तो इस प्रपोजल को आप ट्रैक कर सकते हैं। आई होप काफी लोगों ने ऑलरेडी ई ऑफिस का यूज किया होगा फील्ड में, क्योंकि उसकी कुछ फंक्शनैलिटी एक लिमिटेड तरीके से हमने इस लीव मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस की है कि ये जब आप बैलेंस एंट्री करेंगे उसको लीव फॉरवर्डिंग, बैलेंस फॉरवर्डिंग और प्रपोजल वेटिंग के लिए वो मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ से आपका डीलिंग का काम स्टार्ट होता है। अच्छा, हमने आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं। अगर आप बिल यूनिट सिलेक्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड, कुछ है हमने जो एम्प्लॉयज ऐड करके दिए थे उसको टेस्टिंग के लिए। नहीं नहीं, ये सो एट अ टाइम हमने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आपको जैसे कुछ कुछ बिल यूनिट में से दो चार एम्प्लॉयज हैं
या आपके किसी जिस यूनिट में हम काम कर रहे हैं उसके 4-5 यूनिट्स को आप कंबाइन करके उसमें से एम्प्लॉय सिलेक्ट करके उनका प्रपोजल आप वेट एक साथ कराना चाहते हैं, तो एट अ टाइम आप देख सकते हैं कि आप एक प्रपोजल में 5 बिल यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये टेस्टिंग के लिए 3 सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जब हम ये सिलेक्ट करते हैं, आप ये यहाँ पे आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। या तो आप उस बिल यूनिट में सब लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो अगले 1 साल में रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह हमको ये फीडबैक मिला कि हम पहले उनका रिकॉर्ड्स वेट कराना चाहते हैं जो 1 साल में रिटायर हो रहे हैं, ताकि उनका रिकवरीज वगैरह के लिए हमको आसानी हो। तो हमने आपको दोनों ऑप्शन दिया है, या तो बिल यूनिट के सारे एम्प्लॉइज ढूंढ लीजिए, या फिर जो नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहे हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। तो आप ये सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कीजिएगा। तो अब यहाँ देखिए, ये जो भी आप बिल यूनिट सिलेक्ट करेंगे, अभी मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं, तो ये तीनों बिल यूनिट का कंबाइंड हमको टोटल दिखा रहा है कि आपके पास 16 एम्प्लॉइज का लिस्ट आया है। और ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये है, सबको सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप ये सिलेक्शन हटा देते हैं तो यहाँ देखिए सिलेक्टेड एम्प्लॉय 0। This meeting is being क्या प्रोसीजर आपको recorded. वेटिंग के लिए अपनाना है। सो वॉट एवर रिमार्क्स यू एंटर, अगर आप इसको ड्राफ्ट सेव कर देंगे, कि अगर आपको बाद में चेंज करना है सेव एज ड्राफ्ट, तो जैसे आपको ये नीचे प्रपोजल दिख रहा है इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप जब बाद में आएंगे इसको क्लिक करेंगे तो वही प्रपोजल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रोसेस कैसे हुआ। सेव एंड इनिशिएट, तो इनिशिएट वर्कफ्लो आप जैसे ही करेंगे आपको ये यहाँ पर वर्कफ्लो वाली स्क्रीन में ले आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ 3-4 चीजें हैं जो आप थोड़ा देखिएगा। एक तो यहाँ पर आपका जो प्रपोजल सेव हुआ उसकी आईडी आ गई है, तो ये आईडी है जिससे आप उसको ट्रैक करेंगे, कहीं पर भी होगा तो ये प्रपोजल आपको दिखेगा और इसका स्टेटस आ जाएगा। अभी ये दिखा रहा है कि अभी आप ये इनिशिएट कर रहे हैं, तो आप एज ए डीलिंग क्लर्क आपने ये अपना प्रपोजल बनाया, उसमें 2 लोग ऐड किए, उनका बैलेंस डाला, उसका वर्जन अभी 1 है। अगर आपको किसी भी टाइम अपना प्रपोजल देखना है, आप इस बटन को क्लिक करेंगे, तो जो आपने प्रपोजल डाला है कि इनिशियली उसमें 16 लोग थे जिसमें से मैंने 2 सिलेक्ट किया है, जो 2 सिलेक्ट किए उनका बैलेंस ये है, मैंने ये डॉक्यूमेंट डाला था, तो ये सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर हमने 3 चीजें दी हैं कि आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे आपने फॉरवर्ड किया, अगर फॉरवर्ड किया तो क्यों किया, अप्रूवल के लिए किया है, उसको आगे फॉरवर्डिंग के लिए किया है, एग्जामिनेशन के लिए किया है, वेटिंग के लिए किया है। ये जनरल वर्कफ्लो है, क्योंकि अब जितने भी मॉड्यूल्स आएंगे सब में यही लगेगा। तो ये जो फंक्शनैलिटीज ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमेशा जनरल कॉमन रहेंगे,
आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसके हिसाब से यू कैन मेक योर सिलेक्शन। तो अभी जैसे ये डीलिंग क्लर्क है, और जनरल जो प्रोसेस रहता है, डीलिंग क्लर्क या तो एपीओ या डीपीओ या एसपीओ को भेजेंगे, जो आगे अकाउंट्स को फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि फॉरवर्ड कर रहे हैं हम फॉर ऑनवर्ड सबमिशन, और यहाँ पर हम किसी एसपीओ को डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय सर्च करने के हमने दो ऑप्शन दिए हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका यूनिट है, आप उसके एम्प्लॉय सर्च कर सकते हैं। जैसे ये डीलिंग क्लर्क जो है वो जोनल है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के जोनल हेडक्वार्टर का है। तो हम अगर यहाँ पर एचआरएमएस आईडी या नाम या कुछ भी कैरेक्टर्स डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट दिखा देगा कि आपके पास ये ऑप्शन है जिनसे मैच कर रहा है। जैसे मैंने अभी एचआरएमएस आईडी से मैच किया, 3 कैरेक्टर्स डाले, तो मेरे पास लिस्ट आ गई है। अगर मेरे को किसी ऐसे ऑफिसर को भेजना है जो आपके यूनिट से बाहर है, फॉर एग्जांपल बहुत बार होता है कि हेडक्वार्टर के ऑफिसर को वर्कशॉप का एडिशनल चार्ज दिया, या डिवीजन के ऑफिसर को वर्कशॉप का एडिशनल चार्ज दिया। ऐसे जब आपके यूनिट से बाहर होते हैं, उनको अगर आप ढूंढना है तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। आप अपना जो भी आपको सेट करना है, कौन सा जोन है, कौन सा यूनिट है, क्या डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का नाम आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो वहां पर जो है आपको लिस्ट आ जाएगी। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यूजर यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो आपको ये प्रपोजल पैन इंडिया किसी के पास भी भेजना है, आप उसको भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर इनके पर्सनल ऑफिसर को भेज रहा हूँ। यहाँ पर आप प्रपोजल में अपने रिमार्क्स डाल सकते हैं। अब जो मैंने प्रपोजल सबमिट किया वो ऑफिसर के पास चला गया है। अब हम ऑफिसर की आईडी से लॉगिन करके देखते हैं कहां पर आया। जितने भी आपके वर्कफ्लो के थ्रू प्रपोजल्स जाएंगे, वो आपका एक टैब है वर्कफ्लो, वहां पर आपको सारे दिखेंगे। आप किसी भी पे क्लिक कीजिए, माय एक्टिविटीज या टास्क प्रोसेस पे या पेंडिंग टास्क, आपको ये कॉमन पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल अप्रूवल के लिए गया है, कुछ वेरिफिकेशन के लिए आया है, एनीथिंग जो जिस जिस मॉड्यूल में हम वर्कफ्लो लगाते जाएंगे उसका कुछ भी फ्लो होगा, आगे आने वाले रिजर्वेशन होगा, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज रहेगा, या फिर आपके एमपीपी मॉड्यूल्स जो भी रहेंगे, आपके जितने भी प्रपोजल फॉरवर्ड होंगे वो आपको सिंगल इंटरफेस पे दिखेंगे। यहाँ पर आपको बस टाइप दिखता जाएगा, ये लीव बैलेंस के लिए है या रोस्टर फाइनलाइजेशन के लिए है। और आगे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्रपोजल की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, जैसे ई ऑफिस में रहता है किस किसने क्या क्या नोटिंग डाली है। और उस पे अगर आपको एक्ट करना है तो आप प्रोसेस बटन पे सबमिट करेंगे। जब आप प्रोसेस बटन पे सबमिट करेंगे तो आपको अगेन ये प्रपोजल यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, प्रपोजल आईडी 71 हमने वो देखा था। आपको किसने फॉरवर्ड किया है? तो ये डीसी है जिसने इनिशियली प्रपोजल बनाया था और आपको इस टाइम पे भेजा है फॉर ऑनवर्ड सबमिशन। यहाँ पर इसमें हमने प्री चेक्स लगा रखे हैं सिस्टम में कि किस प्रपोजल में वेटिंग रिक्वायर्ड है, किस में नहीं है। क्योंकि ये इनिशियल बैलेंसेस में वेटिंग रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अभी आपका स्टेटस है कि इस प्रपोजल में अभी वेटिंग भी नहीं हुई है और ना ही इस प्रपोजल में अप्रूवल फाइनल हुआ है। अगेन हर लेवल पे हमने ये दो ऑप्शन दिए हैं कि जैसा प्रपोजल आया है आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको इनिशियल प्रपोजल दिख जाएगा, और अगर नोटिंग देखनी है तो नोटिंग दिख जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहता है कि पर्सनल ऑफिसर जो है अपने अकाउंट्स काउंटर पार्ट को भेजता है कि ठीक है ये प्रपोजल आया है। तो सेम हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्शन फॉरवर्डेड, यहाँ पर आप वेटिंग सिलेक्ट कीजिए कि मैं वेटिंग के लिए भेज रहा हूँ। वेटिंग के लिए हमने कुछ वैलिडेशंस लगा रखे हैं। मैं आपको आगे जब करके मैं एक बार दिखाऊंगा। तो अब एचआरएमएस आईडी से सर्च करके हमने अकाउंट्स ऑफिसर ढूंढा कि हेडक्वार्टर का अकाउंट्स ऑफिसर ये है। आप इस पे सिलेक्ट करेंगे।
सबमिट कीजिए। सेम एक्टिविटी, आई थिंक जस्ट अ मोमेंट, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो। ओके, सो हम अकाउंट्स ऑफिसर से अब लॉग इन करेंगे और देखेंगे प्रपोजल कहां पर है। Meeting. अगेन सेम प्रोसेस है, आप वर्कफ्लो में जाएंगे, activities देखेंगे, सेम प्रपोजल उनको दिखेगा। यहाँ पर क्यों आप प्रोसेस दबाएंगे, सेम चीजें मिलेंगी। अब अकाउंट्स के पास जब प्रपोजल जाएगा उसमें चेंज क्या है, आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा वेट रिकॉर्ड्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपसे ये सिस्टम पूछेगा कि ऑलरेडी वर्जन बना हुआ है आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट ने भेजा, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है करना सर। चाहते हैं। बहन का लोड़ा, हम तो इसी धक्के खा के रिटायर हो Just a जाऊंगे। second ना, इसको mute कर दो। Your host, no? चलो इसको तो इतना नहीं चैट जहाँ लिखा है ना सीधे इसके ऊपर, नहीं ऊपर चैट लिखा है, ऊपर चैट हाँ ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? ठीक है। सो अब हमारे पास ये प्रपोजल है। ठीक है, तो अकाउंट्स के पास प्रपोजल आया है फॉर ये This वेट meeting is स्टेटस being सेट कर recorded. सकता है, लेकिन जो प्रपोजल का फाइनल स्टेटस है वेटेड, ये सिर्फ अकाउंट्स का गेजेटेड ऑफिसर ही कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि जब अकाउंट्स के सीनियर एफए के पास प्रपोजल आया, ही कैन फॉरवर्ड लाइक दिस, जैसा उनको मिला था आगे उन्होंने एसएसओ को भेज दिया, एसएसओ ने अपना वेट किया और अगेन वो फॉरवर्ड कर देगा अप्रूवल के लिए सीनियर डीएफएम को, एंड देन सीनियर डीएफएम के पास ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर वेटेड। वेटेड वो सिलेक्ट करेंगे फॉर नेसेसरी एक्शन एंड वापस भेज देंगे पर्सनल में। इसमें एक चीज हमने जो ऐड किया है कि आपके पास जब एम्प्लॉयज का लिस्ट दिखता है, जैसे 10 एम्प्लॉयज हैं, इस प्रपोजल में 2 एम्प्लॉयज था, एक को हमने वेट किया और एक को हम रिटर्न कर रहे हैं। अकाउंट्स के पास अभी हमने ऑप्शन नहीं दिया है कि वो अपने एंड से लीव बैलेंस मॉडिफाई कर सकें। अगर उनको किसी भी लीव बैलेंस में कुछ त्रुटि दिख रही है, इफ दे थिंक कि उसको मॉडिफाई कराना है, वो अपने रिमार्क्स में यहाँ पर लिख देंगे। ये रिमार्क्स के साथ जब प्रपोजल पर्सन के पास जाएगा और क्लोज हो जाएगा, तो जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिटर्न किया है आप उसको नए प्रपोजल में ऐड करके दोबारा से ये एक्सरसाइज कीजिएगा। तो अब ये अकाउंट्स ने सबमिट कर दिया है और ये प्रपोजल चला गया पर्सन के पास।
अगेन पर्सनल में आप जाइएगा, वर्क फ्लो में आपको दिखेगा ये प्रोसेस, आप इसको कीजिए, इसकी नोटिंग देखिए, आपको जो भी अब तक जितना भी हिस्ट्री हुआ है, जिसने जो लिखा है सब रिकॉर्डेड यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए स्टेटस जो है इसका वेटेड हो गया है। आपको अगर देखना है कि प्रपोजल में क्या हुआ है, आप प्रपोजल खोल के देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक रिकॉर्ड को वेट कर दिया गया है और एक को रिटर्न कर दिया गया है। तो पर्सनल अब क्या करेगा, पर्सनल के पास अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो मतलब दो सिनेरियोज आपके पास हो सकते हैं कि एक तो ऐसा प्रपोजल आया जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिसमें कुछ लोगों का वेट हो गया है और कुछ का रिटर्न हो गया है, एक हो सकता है जो सबका वेट हो गया है। इन दोनों ही केसेस में आप क्या करेंगे, यहाँ सिलेक्शन करेंगे अप्रूव्ड एंड यहाँ मार्क प्रपोजल एज फाइनलाइज्ड। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे, आपको किसी को फॉरवर्ड नहीं करना, ये प्रपोजल विल बी ट्रीटेड एज क्लोज्ड एंड इसमें जिन जिन लोगों के बैलेंसेस वेट हो चुके हैं वो ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे और उनको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर कुछ सिनारियो है कि अकाउंट्स ने सारा ही रिटर्न कर दिया कि सब में ही गलती है, एंड क्योंकि ये एम्प्लॉयज एक अभी इस प्रपोजल में पेंडिंग है जो कि नए प्रपोजल में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमने आपको ऑप्शन दिया है प्रपोजल ड्रॉप्ड। This meeting is being recorded. तो अब आपका प्रपोजल क्लोज हो गया। तो जिस जिस एम्प्लॉय को हमने वेट किया था, एक बार ये टेस्ट करते हैं। इसका रिटर्न किया था, क्या किया था आइडियली यहाँ पर, आई थिंक ये हमने गलत एम्प्लॉय लिया। जिस एम्प्लॉय का हम सक्सेसफुली रिटर्न कर देंगे उनके लीव बैलेंस में वहां पर वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज द वेटिंग प्रोसेस कि आप डीसी बिल यूनिट सिलेक्ट करेगा, उसमें एम्प्लॉय ऐड करेगा, उनके बैलेंसेस मॉडिफाई करेगा जो एज पर मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं, अपने उनको डायरेक्टली अकाउंट्स को भेजना है डायरेक्टली अकाउंट्स को भेजिए, पर्सनल अपने ऑफिसर के थ्रू भेजना है अपने ऑफिसर के थ्रू भेजिए। अकाउंट्स में हम किसी भी लेवल पे रिकॉर्ड्स का वेटिंग या रिटर्न स्टेटस हम किसी भी लेवल पे रिकॉर्ड्स का वेटिंग या रिटर्न स्टेटस सेट कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रपोजल का जो फाइनल वेटेड स्टेटस है वो सिर्फ अकाउंट से गेस्टेड ऑफिसर सेट कर सकता है और उसके बाद वो पर्सन को वापस भेजेगा। प्रपोजल में जो हमने मार्क प्रपोजल एज क्लोज किया है वो फाइनल सिर्फ पर्सनल का गेस्टेड ऑफिसर सेट कर सकता है। एक बार वो सेट हो गया तो एम्प्लॉयज का जो प्रोविजनल बैलेंस था जो हमने आईपा से लिया था, ये मॉडिफाइड वाला विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड उसके लीव रिकॉर्ड्स में जब भी बैलेंस था जो हमने आईपा से लिया था, ये मॉडिफाइड वाला विल बी ट्रीटेड एज फाइनल आएगा, करंट बैलेंस में वो बैलेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेटिंग। एक और चीज वी वांटेड टू शो यू, एक वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये एक स्क्रीन हमने दिया है, इफ अगर आप देख सकें, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं। बहुत बार ऐसे होता है कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ अनसीन रीजन कि या सिस्टम नहीं चल रहा है या एम्प्लॉय के पास सिस्टम की एक्सेस नहीं है, बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो उन्होंने मैनुअल लीव ले ली, या फिर ऐसे हो सकता है जब तक सिस्टम अप एंड रनिंग हुआ, अकाउंट्स बैलेंस वेटिंग फाइनल हुआ, उस पीरियड में कुछ गैप था जिसमें जो एम्प्लॉय उन्होंने मैनुअल लीव ले ली एंड वो सैंक्शन लीव की कॉपी पर्सनल डिपार्टमेंट में भिजवा दी।
तो वो उस सब की एंट्री करने के लिए हमने आपको एक ये अलग से दिया है इंटरफेस, एंट्री ऑफ मैनुअल लीव। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम के 3 कैरेक्टर्स जैसे ही डालेंगे, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको जिस भी एम्प्लॉय का मैनुअल लीव का एंट्री करना है, आप उस पर सिलेक्ट कीजिए, तो ये आपको उसका बेसिक डिटेल्स आ जाएगा। एंड उसके बाद जो भी आपकी लीव एप्लीकेशन है, आप उसकी यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। आपकी कौन सी लीव है, आप लीव टाइप सिलेक्ट कीजिए, कब से कब तक अब ये उसका लीव बैलेंस आ जाएगा, कब से कब तक गया है, आप वो सिलेक्ट कीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट है या सैंक्शनिंग, जो आपके पास मैनुअल सैंक्शनड लेटर है, आप उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए, जस्टिफिकेशन क्यों आप उसका मैनुअल है। और जो उनका सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आप उनसे दोबारा वेरीफाई कराइए कि ये उन्होंने मैनुअल डाला था, हम आपसे अगेन दोबारा वेरिफिकेशन चाह रहे हैं। जब भी आप यहाँ पे डालेंगे, जो लीव सैंक्शनिंग का ऑनलाइन प्रोसेस है, सेम वैसे ही फॉलो होगा, उनके पास वहां पेंडिंग दिखेगी और उसको वो सैंक्शन करेंगे। ये मैनुअल लीव एप्लीकेशन की एंट्री है। एक दूसरा है जो अभी मोस्ट ऑफली हम एक आध दिन में आपको दे देंगे, अपडेट लीव बैलेंस का। अपडेट लीव बैलेंस में क्या रहेगा कि अभी तो हम इनिशियल वेटिंग के थ्रू कर रहे हैं, जो भी है हमने आपको दिखा दिया। बिल यूनिट आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें एम्प्लॉइज ऐड करेगा। देयर माइट बी सम केसेस गोइंग फॉरवर्ड, 1 महीना 2 महीना बाद जो एम्प्लॉइज हैं, डेपुटेशन से कोई वापस आया है या किसी का बिल यूनिट में नाम नहीं था, उसका आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, तो सेम जैसे मैनुअल लीव एप्लीकेशन है, वैसे मैनुअल लीव बैलेंस आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये भी अकाउंट्स के पास जाएगा वेटिंग के लिए, और उसके बाद यहाँ पर ऐड होगा। एक ऑप्शन और हमने आपको दे रखा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन साइड में, लीव बैलेंसेस का। तो जब डीसी यहाँ पर एंटर करता है, आपका यूनिट आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे आपने इस कोस्टल हेडक्वार्टर किया, आपके पास वहां के बिल यूनिट का आएगा ऑप्शन। आप ये बिल यूनिट सिलेक्ट कीजिए, या आपको एचआरएमएस आईडी सिलेक्ट करना है, आपका इनिशियल भी लीव बैलेंस है या जो एज ऑन डेट लीव बैलेंस है, आप ये सिलेक्ट करेंगे, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इस बिल यूनिट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनका जो भी एज ऑन डेट लीव बैलेंस है, आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम एक ऑप्शन आपको और दे देंगे, जस्ट टू क्लैरिफाई वेदर ये आईपास का पोर्टेड डेटा है या फिर वेटेड डेटा है। तो वो ऑप्शन आपको, ये रिपोर्ट रहेगी, आपको ट्रैकिंग में काफी यूजफुल रहेगा। अगर आपको किसी का अर्जेंटली लीव बैलेंस देखना है, एचआरएमएस आईडी से सर्च करना है या बिल यूनिट से सर्च करना है, ये आपको रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में आपको ये सारे फीचर्स हमने दे रखे हैं। कर दें, चैट पढ़ रहा हूँ, चैट में हाँ। चलो एक बार वी विल गो थ्रू। इफ किसी ने चैट में अगर क्वेश्चंस डाले हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल बी अपलोडेड वेटिंग ऑफ लीव। वेटिंग ऑफ लीव, अगेन आपको अपने अकाउंट्स काउंटर पार्ट से बात करना पड़ेगा कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लीव वेट करने के लिए। उनको मैनुअल रिकॉर्ड्स चाहिए या उसका समरी चाहिए, वो दैट यू विल हैव टू टॉक टू योर अकाउंट्स काउंटर पार्ट। लीव बैलेंस कैन बी चेंज इफ इट इज फाउंड इनकरेक्ट लेटर। अगर आपका एक बार वेट हो गया है, तो मैनुअल अपडेशन का जो हम स्क्रीन देंगे उससे आप कर सकते हैं, बट आई डोंट नो अगर अकाउंट्स ने वेट कर दिया है। हम जो आपको इनिशियल स्क्रीन दे रहे हैं, उसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं सारा मॉडिफाई करने का। उसके रिकॉर्ड्स को देख के अकाउंट आपको वेट करके देगा। उसके बाद मेरे को ऐसा कोई स्कोप दिख नहीं रहा कि आपका लीव बैलेंस दोबारा क्यों चेंज होगा। फिर भी अगर होगा तो हमने आपको मैनुअल बैलेंस देंगे, बट दैट विल अगेन कॉल फॉर वेटिंग। आपको दोबारा से रिकॉर्ड वेट कराना पड़ेगा, हम डायरेक्टली अपडेट नहीं करेंगे। सभी को अच्छा, ये एक है कि पूरा अवकाश खाता एचआरएमएस में फीड करना है। नहीं, हम आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने को बोल रहे हैं एज ऑन डेट। अगर आपकी 25 साल की सर्विस है, हम नहीं बोल रहे कि पिछले 25 साल की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी क्रेडिट हुआ है, आप वो सब नहीं डालेंगे। वो सारा सबका समावेश जो फाइनल आपका बैलेंस समरी रहेगा, LAP, LHAP और CCL एज ऑन 1 जुलाई, आपका क्या बैलेंस है, आप वो उसको एज अ ओपनिंग बैलेंस इसमें एंट्री करेंगे। अकाउंट्स पूरा खाता देख के उस बैलेंस को वेट करेगा, जैसा हमेशा प्रोसेस आपका LPC के टाइम पे या सेटलमेंट के टाइम पे होता है, आपको वही फॉलो करना है। एंड DCs आर सेंट्रलाइज्ड, ये मेरे को समझ नहीं आया, बट जो आई थिंक आप पूल बेस्ड बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने किसी भी DCs का किसी भी बिल यूनिट से मैपिंग नहीं किया है। आपको वेटिंग अगर स्टार्ट करना है, जिसके पास भी DC रोल है उसको सारे बिल यूनिट दिखेंगे, उस बिल यूनिट के सारे एम्प्लॉयज दिखेंगे। वो आपके ऊपर है, अगर एक ही DC सबके बिल यूनिट के
सिलेक्ट करके करना चाहता है तो वो वैसे कर सकता है। अगर बिल यूनिट में सिलेक्टेड एम्प्लॉय सिलेक्ट करना चाहता है, हमने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसका वेट कराना है। Sir, we have joined late. Please share recording of this meeting. Late joining was your mistake, but still we are having multiple sessions. Afternoon में भी रहेगा, कल भी रहेगा, तो please do join. और DC only enter assigned employee data है। HRMS में लॉगिन करने के बाद क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस तो I don't know we'll be able to answer. SMS अलर्ट फैसिलिटी अभी हमने नहीं डाली है, क्योंकि लीव ऐसी चीज है जो अगर हम एक एक लीव एप्लीकेशन पे अप्लाई करना, रिसीव करना, प्रोसेस करना, इस सब पे SMS डालने चलेंगे तो एक साल में कुछ 2.5-3 करोड़ SMS जाएंगे। तो अभी हमने वो फैसिलिटी नहीं डाली है। वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग की नोटिफिकेशन के लिए हम डैशबोर्ड में तो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, बट SMS के लिए इतना फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, दैट वी आर स्टिल डिसाइडिंग। अभी हमने नहीं डाला है। Thereafter manual leave sheet should be maintained. ये पॉलिसी इशू रहेगा, ये आई थिंक बोर्ड विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू क्लैरिफाई। तो देखते हैं। Transferred from other division or zone but SR not received, kindly ask your branch officer to coordinate वहाँ के senior DPO से, you will get the SR and leave chart, then you can fill. Monthly absentee statement by personal branch for charging of salary of open line working various depots. Your salary, please don't get confused all this with your salary part. हमने बहुत ही लिमिटेड वे में आपको एक लीव एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग का एक मॉड्यूल दिया है। इसके लिए अब इफ यू स्टार्ट गोइंग इनटू लीव एनकैशमेंट का है और इसको हम वहां पर यूज करें, इसका एब्सेंटी का करें, वो अटेंडेंस वगैरह ये सब जब हमारे स्टेप बाय स्टेप अटेंडेंस मॉड्यूल, सैलरी मॉड्यूल आएगा, वी विल गो ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इस फंक्शनैलिटी को यूज करके आपको अगर मैनुअल उसमें करना है, यू कैन गो अहेड, लेकिन अभी ऑनलाइन हम ये आपको फैसिलिटीज इस मॉड्यूल में नहीं देंगे। अच्छा, ये मतलब सी सर, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमने जो भी ये प्रोसेस डाला है, ये आप एक्चुअली में करते हैं वहां पर। बस अभी आपका क्या होता है कि कहीं रिकॉर्डेड नहीं रहता है कि कौन लीव कब अप्लाई कर रहा है और उसकी ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, या लीव चार्ट्स अगर मिसिंग हो जाता है तो हम आपको बस यही बोल रहे हैं कि जो आप मैनुअल कर रहे हैं आप उसको यहाँ ऑनलाइन कर दीजिए। आप ई ऑफिस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो हमने ई ऑफिस के सिमिलर फीचर्स ही दिए हैं। बिल यूनिट का आपके पास सारा हम डेटा है, आपको लीव बैलेंस एंट्री करके उसको बस आगे भेजना है। तो जहां तक मेरी समझ है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट काम आप ऑलरेडी फील्ड में कर रहे हैं, हमने बहुत इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत चीजें हैं, रिडंडेंट है, विच यू थिंक आर नॉट रिक्वायर्ड, आप उसको बताइएगा, बट ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपका वेटिंग वगैरह उस समय प्रॉब्लम आ जाए। तो एक बार आप अभी ये फर्स्ट इंटरेक्शन है, फर्स्ट टाइम आप लोग ये सिस्टम देख रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको एज अ नई चीज का वो आ रहा हो। जस्ट आप ये जितने भी ट्रेनिंग सेशंस है, we'll try to share all the recorded videos also. हेल्प मैनुअल्स भी फाइनल कर रहे हैं, वो भी उसमें अपलोड हो जाएगा। ऑल स्क्रीन्स, ऑल वैलिडेशंस विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स इन दी हेल्प मैनुअल। यू कैन गो थ्रू, आप उनको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। आई थिंक वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इतना डिफिकल्ट आपको लगेगा नहीं। डेपुटेशन ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है, डेपुटेशन वाले या ट्रांसफर आउट वाले इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बट इट विल बी बेटर कि आप उनका बैलेंस, क्योंकि आपके पास डेपुटेशन जाने से पहले एक बार वेट हो जाता है, अगर आपके पास वेटेड बैलेंस एज ऑन डेट उनका पड़ा है, आप उसको एंट्री करा दीजिएगा। जब लोग डेपुटेशन से वापस आएंगे तो बैलेंस अपडेशन के स्क्रीन से आप उसको अपडेट करा सकते हैं। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जो है आप सारे रिपीट होते जा रहे हैं।
ठीक है, आई थिंक वी आर ऑलरेडी रन आउट ऑफ टाइम। तो सेकेंड हाफ में भी एंड कल भी लीव सेशन, ये इसके ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे। वील बी शेयरिंग द रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज यूजर मैनुअल्स। तो यू जस्ट गो थ्रू एंड अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो यू कैन गेट इन टच विद योर नोडल ऑफिसर्स हु कैन गेट इन टच विद अस। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, उधर